बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक वसल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक जल्ल शानहू का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें बिन मांगे ईमान जैसी अजीमुश्शान करोड़ हा करोड़ की दौलत से सरफराज फरमाया, नीज़ अनगिनत नेमतों से माला माल फरमाया। उसका बेहद करम है, उसका बेहद एहसान है। हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं और उसी पर एतमाद करते हैं। जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानो हिदायत से माला माल कर दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह की मशीयत और उसकी तकदीर खुद गुमराही के हवाले कर दे, उसको दुनिया की कोई ताकत हिदायत और सीधे रास्ते पर गामज़न नहीं कर सकती। हम गवाही देते हैं इस बात पर कि वो खुदाए कुद्दूस यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, सहीम नहीं, साथी नहीं, साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसकी मिसाल नहीं, उसका मिसल नहीं। ला मिसल लहू वला मिसाल लह। उसकी जिद नहीं, उसकी निद नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसके बराबर का कोई है। हम गवाही देते हैं इस पर भी हमारे सरकार ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया व खातमुल अंबिया, मदीने वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन मुहतरम, हमारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना इबादत का मग़ज़ है और मुसलमानों का हथियार और दीन का सुतून और आसमान और ज़मीन का नूर है। इरशाद फरमाया, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी न किया करो, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी न किया करो, क्योंकि दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ, दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ। हमारे आका का फरमान सच्चा, हमारे आका का रिजल्ट भी पक्का। गैरों से मांगा तो जिल्लत मिली, अल्लाह से मांगा तो इज्जत मिली। ऐ मांगने वालों मांगो उसी से, ऐ मांगने वालों मांगो उसी से जो दे देता है सबको खुशी से। दुआ मांगना नबियों और वलियों का तरीका है। खूबसूरत ज़िंदगी का राज ये है कि दुआ ली जाए, दुआ दी जाए, दुआ मांगी जाए। जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयाँ ज़्यादा भरने लगे। दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, डूबता हूँ समंदर मुझे उछाल देता है। दुआएं पढ़ना अलग है, दुआएं मांगना अलग है। दुआएं तो मांगने से कबूल हुआ करती, जैसे दुआएं करवाना अलग है, दुआएं लेना अलग है। मोहतरम हज़रात, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, जो मांगना है मांगो, खूब मांगो। लेकिन इस अहकर की मिन्नत है कि अपने औलाद के लिए सबसे पहले कामिल ईमान और कामिल अखलाक तलब करो, और ख़ास करके जब भी मुर्गा बांग दे, अजान दे, ये दुआ ज़रूर मांगा करो। हम दुआओं के ज़रिए किस्मत के फैसले करा सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। हदीस पाक में इरशाद गिरामी है, दुआ तकदीर को बदल के रख देती है। मायूस न हो अहले ज़मी अपनी ख़ता से, मायूस न हो अहले ज़मी अपनी ख़ता से, तकदीर बदल जाती है मुस्तर की दुआ से। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जिंदगी की तमाम मुश्किलात और मसाइब के लिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा अमल और दुआ है। इसलिए पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाते रहें, क्योंकि दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ पैसे काम नहीं आते। हाथ दे देते हैं और साथ देना छोड़ देते हैं। कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं एक अल्लाह के सिवा। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ खुशहालियाँ सबसे पहले इन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप हर किसी को दिल खोल कर, दिल की गहराइयों से दुआएं दिया करें। क्या पता किसी की किस्मत का सितारा चमकने के लिए आपकी दुआओं का मुंतज़िर हो। दुआ आपकी होगी लेकिन किसी की किस्मत का सितारा चमक उठेगा, किसी की किस्मत बन और संवर जाएगी। दुआएं देने में बुखल से काम न लिया करो, दिल से दुआएं दिया करो, क्योंकि हमारा एक दूसरे के लिए दुआएं देना और मांगना अल्लाह पाक को बेहद पसंद अमल है। मुहतरम सामीन इकराम, दुआ मांगना फ़र्ज़ है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 आयत नंबर 60 सूरह मुमिन में इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो बंदियों, तुम मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा।
जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। और किसी को बद्दुआ देने से, लानत भेजने से बहुत बचे, क्योंकि जिस पे लानत भेजते हैं वो चक्कर काटती है, घूमती है। अगर वो बद्दुआ का, लानत का मुस्तहिक होता है तो उसको जाकर पकड़ लेती है, वरना लौटकर भेजने वाले पर धड़ाम से आकर पड़ जाती है। अब उसका सत्यानाश हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। उसकी उल्टी गिनती शुरू होकर उसकी ज़िंदगी में जिल्लत और तरह तरह की बर्बादियां और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और जो दुआएं देते हैं, रहमत भेजते हैं, जो इंसानियत की खैर खाई चाहते हैं, अगर वो दुआ रहमत का मुस्तहिक होता है तो ठीक, वरना लौटकर उसी पर वो दुआ रहमत आकर लग जाती है। वो अरबों खरबों रहमत हमारी झोली में आकर पड़ जाती है। मोहतरम हजरत, मुट्ठी भर जोर से फूल बरसाएं तो नीचे फूल ही बरसेंगे, और अगर ऊपर खड़ी और पत्थर फेंके तो फूल नहीं, खड़ी और पत्थर ही गिरेंगे। सामने मोहतरम, देखिए जिंदगी उनकी भी गुजर जाती है जो हंस के गुजारते हैं। कोई रो के दिल बहलाता है, कोई हंस के दर्द छुपाता है। कोई रो के दिल बहलाता है, कोई हंस के दर्द छुपाता है। क्या करामत है कुदरत की, क्या करामत है कुदरत की, जिंदा पानी में डूब और मुर्दा तैर के दिखाता है। जिंदगी उनकी भी गुजर जाती है जो हंस के गुजारते हैं, और उनकी भी जो रोते धोते गुजारते हैं। बात आपके हंसने या रोने की नहीं है, असल बात यह है कि कहीं कोई आपकी वजह से तो रोने पे मजबूर नहीं हुआ, और कहीं रोकर बद्दुआ देने पर तो मजबूर नहीं हुआ। खुद चाहे हंस के गुजारें या रोकर गुजारें, लेकिन किसी दूसरे की आंख में आंसू आने का सबब अपनी ज़ात को कभी मत बनने दें। बस ये सोचें, सारे बंदे अल्लाह के बाल बच्चों की तरह हैं। अल्लाह अपने हर बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किसी की आहें, किसी के बद्दुआएं मत लें, वरना ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगी। न बद्दुआएं लेना है, न बद्दुआएं देना है। लेने से भी बचें, देने से भी बचें। मोहतरम सामीन कराम, हफ्ते के 2 दिन ऐसे हैं जहां अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से सबसे ज़्यादा रहमतें, बरकतें, खैरें और मग़फ़िरतें अर्श से फ़र्श पर नाजिल होती हैं, और दोनों से ज़्यादा यहाँ पर बरसती हैं। एक है जुमेरात, दूसरा है जुम्मा। लिहाजा इसमें आमाल को खूब बढ़ाकर अल्लाह की रहमतें, बरकतें खूब से खूब समेट लेने की फ़िक्र करें। रिवायतों में मज़कूर है, जो शबे जुमा में मर जाए अल्लाह की बारगाह में उसके लिए रियायत है। जो जुमा के दिन मर जाए अल्लाह के यहाँ रियायत है, और शहीद मरा है। शबे जुमा में हर नबी की दुआ कबूल हुई है। शबे जुमा में हर वली की दुआ कबूल हुई है। जिसको भी विलायत मिली है शबे जुमा में मिली है। मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमा, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन सारे दिनों में जिसमें के आफताब निकलता है, यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुमे का दिन है। जुमा की सुन्नतें मोहतरम ज़रा गुस्ल करना, खुशबू का इस्तेमाल करना, साफ़ कपड़ों का अहतमाम करना, नाखून काटना, मिसवाक का अहतमाम हो, सदक़े का अहतमाम हो, सूरतुल कहफ पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, खामोशी से मजलो खुतबा सुने, दुआओं का खुसूस से अहतमाम करें, ज़वाल के बाद सलातुल तस्बीह पढ़ने का अहतमाम करें। बड़े बड़े इसके खुसूसियात हैं। मोहतरम सामीन किराम, एक बात सदा याद रखिए, इंसान जितना तरक्की करता जाएगा और इंसान के लिए साइंस जितनी तरक्की करती जाए
और आसानियां फैलाती जाए, उसी कदर परेशानियां, बलाएं, हसद, जलन, जादू, उसका जोर बढ़ता जाएगा। जादू का तंतना, जादू का डंका बढ़ता जाएगा। बीमारियां, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता जाए। हर तरक्की खराब नहीं होती, उसका गलत इस्तेमाल उसको खराब कर देता है। जरा देखिए, आज से सिर्फ 25-30 साल, 50-60 साल पहले ये तरक्की नहीं थी साइंस की। जरा देखिए, ये आजिज यहाँ अथनी जिला बेलगाम में बैठकर बात कर रहा है आपकी खिदमत में, लेकिन दूर दूर तक सुना जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जल्ल शानो का करम, सामीन की मोहब्बत, उनकी तड़प, बड़ों की दुआएं के बड़ी तादाद में लोग सामीन शरीक रहते हैं। कमोबेश लगभग 12-12 हज़ार, 13-13 हज़ार लिंक होते हैं। फी लिंक 4-5 अफराद भी शुमार करें तो 50-60 हज़ार लोग हो जाते हैं बैक वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी तादाद है। गोया यूं समझिए, हमारा शबे जुमा का घरेलू इज्तिमा है। शबे जुमा का ये घरेलू इज्तिमा। बहरहाल, आज से पहले कभी सोचा था? गुमान और तस्वुर भी नहीं था, किसी को ख्वाब भी नजर नहीं आया था आगे और क्या क्या होता और क्या क्या होगा, कैसी कैसी तरक्की होगी, हमारे गुमान में भी। जरा 100 साल पीछे का वक्त सोचें। 2020 से 1920 में क्या इतनी तरक्कियां थी? 1920 में क्या ये इतनी तरक्कियां थी? नहीं थी। बहुत ध्यान से सुने मोहतरम सामीन किराम, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, दिल की गहराई के साथ आपसे दरख्वास्त है, ध्यान से सुनिए। देखिए, क्या इतनी बीमारियां थी, इतने दुख थे, इतने पागल और इतने मेंटल हॉस्पिटल, इतने जादुई लोग, इतने नफ्सियाती हॉस्पिटल, इतना सब कुछ था? जरा सोचिए, क्या हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और दवाखाने थे? शहर में एक आध कोई डॉक्टर होता था, और हमारे बचपन में तो हमने देखा था कि मस्जिद के बाहर, खास करके मगरिब की नमाज के बाद, मस्जिद के बाहर लोग खड़े हो जाते थे, नमाजी आते थे, बच्चे को फूंक मारा करते थे, बच्चा ठीक भी हो जाता था। अब हालत यहाँ तक पहुंची कि नमाजी को घोल के भी पिलाएं तो भी ठीक होना मुश्किल। बहरहाल, दम होता था, दुआ होती थी, बच्चे ठीक भी हो जाते थे। बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का गुमान और तस्वुर ही नहीं था। क्या ये सच नहीं? इसका स्पेशलिस्ट, इसका स्पेशलिस्ट, बच्चों का स्पेशलिस्ट, डॉक्टरों का गुमान और तस्वुर ही नहीं था। बिल्कुल सही बात। अब देखिए, जितनी साइंस ने तरक्की की, मसाइल बढ़े या कम हुए? बहुत ध्यान से सुनिए, जरा गौर कीजिए। साइंस ने तरक्की की, मसाइल बढ़े या कम हुए? पहले खवातीन की जच्ची डिलीवरी घरों में हुआ करती थी, हॉस्पिटलों में अब तो सभी वहीं हो रहे हैं। टेंशन बढ़ रहे हैं, खर्चे अखराजात आसमान को छू रहे हैं। बहुत कम डिलीवरी सीजर के बगैर होती हैं। मसाइल बढ़े या कम हुए? साइंस ने बेशक तरक्की की, जरा गौर करें। क्या सीजर ये खेला है?
पैसे अलग से ख़त्म, औरतें बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल आधे हो जाती, काम के लायक नहीं रहते, सीजर पर सीजर हो रहे। मसाइल बढ़ रहे हैं क्या कम हो रहे हैं? 1920 और 2020 जरा सोचें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हमारी उम्रें तो इतने नहीं हैं, बड़े लोग हैं, किताबों के अंदर सारी बातें मौजूद हैं, लोगों के पास तजुर्बे हैं, बहुत सारी बातें हैं, मुशाहदात हैं। तो 1920 और 2020 ज़रा सोचें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उस वक्त के मसाइल और इस वक्त के मसाइल, उस वक्त की साइंसी तरक्की, इस वक्त की तरक्की, इसकी बुनियादी वजह ज़रा ध्यान से अच्छी तरह सुनिए। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शायर में इस हकीकत को उन्होंने बतला दिया, इसको वाज़े कर दिया। कमाल का शायर उन्होंने कहा है। चुनांचे वो फरमाते हैं, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप के मशीनों का सहारा। बिल्कुल उन्होंने छोटे से शहर में दरिया को भर दिया। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप के मशीनों का सहारा। जितना अल्लाह पाक जल्ल शानहू की ज़ात पर से भरोसा उठ रहा है और जितना यूरोप की मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। चंद साल पहले क्या इतनी परेशानियां थी, बलाएं मुसीबतें, टेंशन था, ऐसे ऐसे बीमारियां थी, इतने डॉक्टर थे, इतने दवाखाने थे। जितनी मशीनी तरक्की उतने फितने भी ज्यादा। ये फितनों का दौर। फितना किसे कहते हैं? जरा अच्छी तरह दिल के कानों से सुनिए मोहतरम हजरात। फितना कहते हैं जब झूठ सच बन के ऐसे वाजे हो जावे और ऐसे उभरे कि खुद सच पे शक होने लग जाए, और जब बातिल हक बन के ऐसे उभर जाए कि खुद हक पे शक होने लगे, इसको फितना कहते हैं। हर वो चीज जो हकीकत बन के सामने आ जावे या असल बन के सामने आए, लेकिन असल में वो असल ना हो, वो डालडा हो, वो सब कुछ इसी में समझ रहा होगा इंसान, तो बुनियादी तौर पर फितना होगा। खूबसूरत टाइटल होंगे, खूबसूरत उन्वानात होंगे, खूबसूरत ताबीर और तशरीह होगी, लाजवाब चेहरे होंगे, लेकिन फितने होंगे। ऐसे फितने के मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। लोग तो पढ़े कंधा देकर कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसे फितने में दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। लोग तो पढ़े कंधा देकर कलमे शहादत, और मेरे दिल से कलमे शहादत कब का निकल चुका होगा। नौज़ बिल्लाह। बज़ाहिर मैं अपने आप को बहुत अच्छा और अजीम शान समझ रहा था, नौज़ बिल्लाह। मेरे दिल से तो कलमे शहादत कब का निकल चुका। लोग कंधा देते हुए कलमे शहादत पढ़ रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमें जगह जगह फितनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा दौर, ईमान बचाना मुश्किल मोहतरम सामीन किराम, ईमान बचाना मुश्किल। जो जितना खबीस होगा ना उतना ज़्यादा अजीज़ होगा, जो जितना खबीस उतना ज़्यादा अजीज़। कुर्बे क़यामत का फितना, लोग इसको इतना ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम और मुकर्रम समझेंगे, निहायत काबिल एहतराम। अब ज़रा देखें हुकूकुल इबाद।
बंदों के हुकूक तौबा से माफ़ नहीं होते। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, गुलिस्तां बोस्तां वगैरह फारसी किताबों के मुसन्निफ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले। वो फरमाते, रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग बसे हैं, रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग बसे हैं जो दुख तकलीफ अजियत फरेब धोखा दगाबाजी तो इंसानों को देते हैं और मुआफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। फरेब धोखा दगाबाजी अजियत दुख तकलीफ इंसानों को देंगे और माफ़ी अल्लाह से मांगे। इस तरह कभी माफ़ी मिलेगी? अल्लाह के हुकूक अल्लाह से माफ़ कराएं, बंदों के हुकूक बंदों से माफ़ कराएं। किसी का माल खा के, ज़मीन हड़प करके, उसकी दुकान, उसकी चीज़ें, उसकी दौलत हजम करके, खयानत करके कहे ऐ अल्लाह मेरी तौबा है माफ़ कर दे, इस तरह माफ़ी नहीं मिलती। ज़रा ध्यान से सुनिए मोहतरम हज़रात, इसीलिए बहुत कम लोग होंगे तनख्वाह वाले कि जिनकी तनख्वाहों में बरकत होगी। बहुत कम लोग होंगे तनख्वाह वाले जिनकी तनख्वाहों में बरकत होगी। किस्मत वाला होगा जिसकी पेमेंट में बरकत हो, क्योंकि वो जिस वक्त की, जिस मुआवजे की, जिस चीज़ की तनख्वाह लेता है इसमें 100% अमानतदारी नहीं कर पाता। हाँ, करने वाले करते हैं, ऐसे भी हैं तो जो डंडी नहीं मारते तो उन पर डंडा बेबरकती का नहीं बरसता। जो डंडी नहीं मारते तो उन पर डंडा बेबरकती का नहीं बरसता। जो पाबंदी करते हैं उनको बरकत भी मिलती है। आकर ऐसों को भी जानता है जिनकी 80-80 हज़ार पेमेंट है, फिर भी रोते हैं बरकत नहीं, क्या करें, गुजर बसर मुश्किल, हमारी गुजर बसर मुश्किल से होती, खर्चे पूरे नहीं होते। हम अल्लाह से मांगने को तैयार नहीं, दुआ करने को तैयार नहीं। मेहनत शर्त है लेकिन फैसले दुआ पर होंगे। मेहनत शर्त है लेकिन फैसले दुआ पर होंगे। कौन कितनी देर दुआ मांगता है, ये दिल पे लिख लीजिए। मेहनत शर्त है लेकिन फैसले दुआ पर होंगे। कौन कितनी देर अल्लाह से मांग रहा है। सिर्फ मेहनत से मालदार बन जाते तो हर कोई आज दुनिया में करोड़पति बन गया होता। जरा गौर कीजिए, B.Com, M.Com, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां किस चीज का नाम है? B.Com, M.Com उस चीज का नाम है कि उनके जेब से पैसे शरीफाना अंदाज से निकलकर मेरे जेब के अंदर आ जाए। यह है B.Com, M.Com। उनके जेब से पैसे शरीफाना अंदाज से निकलकर मेरी जेब में के अंदर आ जाए, इसी का नाम बिजनेस की डिग्रियां हैं। ये बिजनेस की बड़ी बड़ी डिग्रियां किस चीज का नाम है? मांगने का नाम है। ये बड़े बड़े लोग दुकानों पर ठहरते हैं, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है किस अंदाज से लोगों को डील करना है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है। एक साहब दुकान वाले कहने लगे, मेरा नौकर मुझे इतने इतने लाख का बिजनेस करा के देता है, 1 रुपए की चीज 10 में फरोख्त करा के देता है। तो मांगना बिजनेस है, तो हमारे मांगने का असल रुख अल्लाह की तरफ हो जाए। ये बड़ी सआदत, बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ा अमल है। अमल जो भी होंगे शरीयत के, वो करने से जो फायदा होगा वो जबरदस्त फायदा है। मोहतरम हजरात, इससे आप अपनी नस्लों को फकीर छोड़कर नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा फायदा है। ये राज है, ध्यान से सुनिए। अमाल हमारे शरीयत के जो भी होंगे, करने से जो फायदा होगा वो जबरदस्त फायदा है। इससे आप अपनी नस्लों को फकीर छोड़कर, भीख मांगता छोड़कर नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा फायदा है।
खुद गरीब थे, किसी छोटे मकान में, किसी झोंपड़ी में, गुर्बत में या तंग दस्ती के हालत में, या सिर्फ एक कमरे में थे, या किराए का मकान था उसमें जिंदगी गुजार रहे थे। वो कहते ना, हमारी तकलीफ हमारे औलाद को ना आवे। देखिए, एक बुजुर्ग की खिदमत में एक साहब आकर कहने लगे, हजरत पिछले 100 साल मुझे याद है, मेरे वालिद को मैंने देखा, दादा पर दादा उनके बारे में, और उसके पिछले 100 साल में और इससे पिछले 100 साल में एक बंदा भी हमारा हज नहीं कर सका। हमारे खानदान में आज तक कोई हज पे नहीं गया। कहने लगा, हम अजली गरीब हैं। कितने दुख की बात है। कहने लगा, हम साहिब निसाब है ही नहीं, इतना माल है ही नहीं कि हज फर्ज हो। मेरे वालिद, उनके भाई, चचा, उनके वालिद, हमारे दादा, दादा के अब्बा, उन सब की फैमिली, आज तक पूरे खानदान में कोई भी हज नहीं कर सका। सोचने की बात है, अजीब बात है। एक बंदा भी अल्लाह के मुकद्दस दरबार में हाजिरी नहीं दे सका। कितने अफसोस की बात, कितने शर्म की बात, कितने रोने की बात है। परापर्टी के झगड़े, फुलाने झगड़े, फुलानी फिक्र। मतलब समझ, आज तकरीबन आज से 19-20 साल पहले की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस अहकर के, इस आजिज के थोड़ी सी मेहनत पर नेपानी के बागवान बिरादरी के तकरीबन 50-60 अफराद, खवातीन और मर्द हजरात, हज के फरीजे के मुकद्दस दौलत से मालामाल हुए थे। पूरी लग्जरी बस नाकोड़ा लग्जरी बस सिर्फ एक ही बिरादरी के आजिमीन हज से पुर थी। ज़ायरीन हरम से कोई पूछे इकबाल, ज़ायरीन हरम से कोई पूछे इकबाल, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ नहीं। ज़ायरीन हरम से कोई पूछे इकबाल, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। हमारे हुज्जाज किराम जमजम भी पिलाएं, वहां के मुकद्दस अहवाल बतला कर उन्हें तैयार भी करें। हज फर्ज है साहिब हैसियत पर। बहरहाल थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और आमाल की अपनी तासीर है। जब आमाल अपनी ज़िंदगी में आप लाएंगे, अल्लाह ताला नस्लों में हज के दरवाजे खोलेगा, आसानी और दौलत के दरवाजे खोलेगा। दौलत, इज्जत, रिस्क, सेहत, खुशियां, खुशहालियां और कामयाबियों के दरवाजे खोल देगा, और ऐसे दरवाजे खोलेगा कि अकल हैरान रह जाएगी। आकर के एक बात याद रखिए, देखो आज जितने भी एक गद्दी नशीन हैं, दरबानों आस्थानों के निगरान, इन सब के बड़ों को देखो, उनकी जिंदगियों में एक चीज मिलेगी। ये जितने भी गद्दी नशीन, दरबानों आस्थानों के निगरान, इन सब के बड़ों को देखो, उनकी जिंदगी में एक चीज मिलेगी। बाबा जी सूखे टुकड़े खाते थे, पर तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, सत्तू फांक रहे थे, अल्लाह का खूब जिक्र करते थे, नमाजों के बड़े पाबंद थे, और बाबा जी छागल में पानी पीते थे, और जौ थी मुट्ठी भर, झोपड़ी थी, ये था वो था, सब गुर्बत का नक्शा। बाबा जी ने खुद नहीं खाया, मेहमानों और दूसरों को खिलाया करते थे, या दस्तरखान बिछा दिया और टुकड़े फैला दिए कि हमारे यहाँ तो यही टुकड़े। इन गद्दा नशीनों के बड़ों की हिस्ट्रियां यही थी, सिवाय चंदौलिया के जो लखपति थे, करोड़पति थे, मालदार थे, जैसे हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह, पीरानी पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह,
ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह और औलिया थे जो अरबपति खरबपति थे, और अल्लाह ताला ने उनको मालदार भी इसलिए बनाया था कि तुम्हारे ज़माने में कोई वली मालदार है, रिज़्क़े हलाल के उस पर आसार नहीं, मालदार है तो एतराज़ मत करना, जलना मत, हसद मत करना। तुम्हारे ज़माने में कोई अगर वली मालदार है, रिज़्क़ हलाल के उस पर आसार नहीं, मालदार है, एतराज़ मत करना, जलना मत, हसद मत करना कि हमारे वली हर जलवे में होते हैं। हमारे वली पर हमारी निगाह होती है, हमारी नज़र होती है, हमारे वली हर जलवे में होते हैं। हर वली का एक जलवा होता है, हर रंग में वली होता है। वली किसी भी रंग में हो, गुर्बत में हो, सरवत में हो, गरीबी में हो, मालदारी में हो, अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है, मुत्तबे सुन्नत होता है, बिदअत से नफरत करने वाला होता है। हर वो इंसान जो अल्लाह से जुड़ा हो, मुत्तबे सुन्नत हो, अल्लाह का वली है। तो मोहतरम हजरात, दिखाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तीनों नबी थे और बादशाह भी थे। और सबसे बड़ी बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली थी। आज तक पूरी दुनिया पर बादशाहत और हुक्मरानी करने वाले 4 अफराद गुजरे हैं। पूरी दुनिया पर 2 मुस्लिम 2 काफिर। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। बहरहाल इनके जो बड़े हैं, इनकी जिंदगियां उठाएं, उन्होंने ज़बरदस्त अमाल किए थे। तो अमाल में नस्लों के पलने और पालने के वादे हैं। उनका ओढ़ना बिछोना अमाल थे, अमाल के वो बड़े पाबंद थे। देखिए, हज़रत सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को जब हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी जालिम बादशाह गुजरा है, जिसने तकरीबन 1.25 लाख लोगों को, बड़े बड़े ताबईन सहाबा को उसने शहीद किया था। बहुत बड़ा ये मुस्लिम बादशाह गुजरा है, हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी जालिम बादशाह, जुल्म में बड़ा मशहूर। बहरहाल जब हज्जाज इब्ने यूसुफ को शहीद करना था हज़रत सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को, तो पूछा कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना? फरमाने लगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हमारा हाल क्या है? मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में, रात भर में मस्जिद बन गई। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाज ही बन न सका। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। शहीद हो रहे हैं, पूछा जा रहा है तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? फरमाने लगे 2 रकात नफल नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी, कैसा यकीन था इन्हें नमाज पर। चुनांचे उन्होंने जल्दी जल्दी नफल पढ़ लिए। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने पूछा, जल्दी क्यों पढ़ लिए? फरमाया, जी तो चाहता था कि लंबा क़याम करूं, लंबी नमाज पढ़ूं, मगर दिल में ख्याल आया कि तू ये सोचेगा कि मौत की डर की वजह से नमाज लंबी कर ली, इसलिए मैंने जल्दी पढ़ ली। अब ज़रा सोचिए, इधर जल्लाद आपका सरम उड़ाने के लिए तैयार है, सर कलम करने के लिए तैयार है, उधर इनकी हालत यह है कि जी तो चाहता था कि 2 रकात लंबी पढ़ लेता। इसकी क्या वजह है? मोहतरम हज़रात, इनको अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर लुत्फ़ अता फरमा दिया था। उनके लिए रातों को जागना भी कोई मुश्किल नहीं था।
एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। जरा ध्यान से सुनिए। इनके पड़ोस में एक लोहार रहता था। जब वो इंतकाल कर गया तो बाद में किसी मुहद्दिस ने, अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, पूछा कि सुनाइए क्या मामला पेश आया। वो कहने लगा कि मुझे भी हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे में रख दिया गया है। अल्लाह अकबर। लोहार, अब मैं उनके साथ रह रहा हूं। जिन अल्लाह वाले मुहद्दिस ने ख्वाब देखा वो बड़े हैरान हुए। ये लोहार तो सारा दिन लोहा कूटता था। वो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दीन का काम करने वाले, बेहद कुर्बानियां देने वाले अल्लाह के एक मकबूल बंदे थे। इस लोहार को इनके बराबर मर्तबा दे दिया गया। चुनांचे उन्होंने दूसरे मुहद्दिसीन को बताया। उन्होंने जवाब दिया कि इसका कोई ना कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह के यहाँ पसंद आ गया हो, वरना एक लोहार इतने बड़े अल्लाह वाले के दर्जे में कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा अच्छा, उनके जरा घर वालों से पता करता हूं। चुनांचे उन्होंने इस लोहार की अहलिया से जाकर कहा कि मैंने तुम्हारे खाविन को ख्वाब में बड़े अच्छे दर्जे में देखा है। मैंने तुम्हारे शोहर को ख्वाब में बड़े अच्छे दर्जे में देखा है। मुझे लगता है अल्लाह ताला को इसका कोई अमल पसंद आ गया है। आप मुझे इसका कोई खास अमल बताएं, वो क्या अमल है। उसने जवाब दिया, वो एक आयालदार गरीब आदमी था, बाल बच्चों वाला था। वो सारा दिन भट्टी में लोहा कूटता रहता था और वक्त पर नमाजें भी पढ़ता था। इसके अलावा इसकी कोई खास इबादत नहीं होती थी। उन्होंने कहा फिर भी जरा सोचकर बताएं। उसकी बीवी ने सोच कर बताया, मुझे इसकी जिंदगी में दो बातें नुमाया महसूस हो रही थी। एक तो ये कि इसके अंदर नमाज और अजान का इतना अदब था कि अगर लोहा कूटते हुए कभी उसका हाथ ऊपर होता और इसके हाथ में हथौड़ा होता और आयन इसी लम्हे अल्लाह अकबर की आवाज आती तो उसको मारने के बजाय रख देता। अब मेरे मालिक के मुनादी ने पुकारा है और मुझे अब उसके दरबार में हाजिरी देनी है। और दूसरी बात है कि सारा दिन मेहनत करके रात को थका हुआ होता तो हम मियाँ बीवी बच्चों के साथ अपने घर की छत पर सोते थे। और हमारे पड़ोस में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सारी रात कुरान पढ़ते हुए गुजार देते थे। ये उनकी तरफ देखता और हसरत से ठंडी सांस लेता और कहता कि मेरे बच्चे ज़्यादा ही और घर में कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो मेहनत कर सके। मुझे ही सारा दिन लोहा कूटना पड़ता है और इस मेहनत की वजह से इतना थक जाता हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। अगर मेरी पीठ हल्की होती तो मैं भी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तरह क़याम करता, सजदे करता, नमाज पढ़ता, शब बेदारी करता। वो मुहद्दिस अल्लाह वाले सुनकर फरमाने लगे कि अजान के इस अदब और दिल में ये नेकी का शौक रखने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का रुतबा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है अगर इंसान किसी ऐसे माहौल में फंस जाए कि वो नेकी न कर सके तो कम अज कम दिल में तड़प जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी मरतबा अल्लाह ताला दिल की तड़प पर भी वह नेमत और अजर अता फरमा देते हैं। इसी तरह मोहतरम हजरात, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, वो फरमाते हैं मैं मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा गया, मुझे जाते हुए सवारी के ऊपर 16 दिन लगे और 16 दिनों में मेरे 16 कुरान मुकम्मल हो गए। अल्लाह अकबर। क्या इश्क था इन्हें कुरान करीम से, अमल से कितना इन्हें शगफ और लगाव था। देखिए इनको क्यों इतना इबादत का शौक होता था, इनको क्यों इतना मजा आता था। आपको फल खाने का शौक है, जूस पीने का शौक है, आइसक्रीम खाने का शौक है, इसी तरह इन हजरात को भी इबादत का शौक होता था। आपको मुख्तलिफ खाने का मजा आता है, उनको मुख्तलिफ इबादत करके मजा आता था।
हमारे ख़वातीन माँ बहनें ज़रा इबादत का ज़ौक़ हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से सुन लें, उनसे पूछिए। हर कोई उनका नाम सुनते हैं, अपने बच्चों के नाम उनके नाम पे रख देते हैं। बड़ी अल्लाह वाली खातून, मशहूर खातून, हर एक खातून जानती है हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से, बड़े अदब से उनका नाम लेते हैं। ज़रा उनके बारे में सुनिए, आमाल का शौक़ उनके अंदर किस तरह कूट कूट कर बरा हुआ था। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पास एक आदमी दुआओं के लिए हाजिर हुआ। उस वक्त ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी वो अल्लाह वाली। उसने सोचा कि अच्छा मैं बाद में आऊँगा। जब वो बाद में आया तो नफलें पढ़ रही थी, फिर आया तो असर की नमाज़ पढ़ रही थी, असर के बाद आया तो जिक्र अज़कार में मशगूल थी, फिर आया तो मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, फिर आया तो अवाबिन की नमाज़ पढ़ रही थी, बाद में फिर आया तो ईशा पढ़ रही थी। जब ईशा के बाद आया तो देखा कि लंबी रकात की नियत बांधे हुए थी, सलामी नहीं फेर रही थी। वो बैठा रहा। जब बहुत थक गया तो कहने लगा अच्छा सो जाता हूँ और फजर के बाद मिल लूँगा। फिर फजर का वक्त आया तो फजर की नमाज पढ़ रही थी वह अल्लाह वाली हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा फजर की नमाज पढ़ रही थी। इसके बाद वो इशराक पढ़कर थोड़ी देर के लिए लेटी तो आदमी फिर आया। किसी ने बताया कि उन्होंने इशराक की नफल पढ़कर अभी लेटी हैं। वो कहता है मैं बस थोड़ी देर ही बैठा था, क्यों घबरा कर उठ गई और आंखें मलकर कहने लगी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ऐनिन ला तशबअु मिनन नौम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ऐनिन ला तशबअु मिनन नौम। ऐ अल्लाह मैं ऐसी आंखों से तेरी पनाह मांगती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं। अल्लाह अकबर। ये कहकर उठ बैठी और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गई। क्या इन्हें अमल से रग़बत थी, क्या शौक़ था। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। हम जन्नत भी बना सकते हैं, जन्नत जहन्नम भी बना सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे कोई जहन्नम बना रहा है, कोई जन्नत बना रहा है, कोई जन्नत खरीद रहा है, कोई जहन्नम खरीद रहा है। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह अपने शान करीमे से, रहमत करीमे से किसी का हक नहीं रखता। अल्लाह देता है और अल्लाह नस्लों को पालता है और पाल के दिखाता है। वलियों और नेकों की नस्लों को अल्लाह पाल के दिखाता है। जो अमाल करते हैं, जो जिक्र करते हैं, जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, यही वली हैं। अल्लाह पाक अमाल करने वाले की ज़िंदगी में उरूज, कमाल, इज़्ज़त, बरकतें, दौलतें, खुशियाँ, खुशहालियाँ, कामयाबियाँ और गैबी निज़ाम चलाता है और दिखाता है कि देखो मैं इसे करके दिखाता हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए, अल्लाह पाक जल्ल शानो दुनिया के मालदारों को, दुनियादारों को, सिर्फ दुनिया दुनिया का ख्याल रखने वालों को जवाल देखे दिखाता है। दुनियादारों को सिर्फ दुनिया दुनिया का ख्याल रखने वालों को जवाल देखे दिखाता है। दुनिया की निगाहों से गिरा देता है, दुनिया की निगाहों से गिरा देता है। जो झुकते नहीं उन्हें झुका देता है। अल्लाह की लाठी में कहाँ है आवाज़, अल्लाह की लाठी में कहाँ है आवाज़। अल्लाह तो चुपके से सजा देता है। उनको जवाल दे के दिखाता है। उनकी जिंदगियों में माल था, आमाल नहीं थे। हाँ, माल था, आमाल नहीं थे। उनके नक्शो निगार को ख़त्म करके दिखाता है। उनके अच्छे दिन बदलते देर नहीं लगती, हालात बदल जाते हैं, बीमारियां घेर लेते हैं, बच्चे नाफरमान, बीवी बद किरदार बन जाती है, जिनकी जिंदगियों से आमाल निकल जाते हैं। मोहतरम सामीन, आप सुन रहे हैं, ये आजिज़ आकर कुछ बोल रहा है। आपकी मेहनत,
मेरी मेहनत ये फजूल ऐसी नहीं, यकीन जानिए आपको आपकी नस्लों का पैकेज मिल रहा है और उनको खुशहालियों के, राहतों के, दौलतों के, इज्जतों के दरवाजे खुलवाने के तरीके बताए जा रहे हैं। ये बातें ध्यान से लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये दीन की कीमती बातों को मामूली समझने लगे, बेकदर ना करना। बज़ाहिर आप ईमान आमाल की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप नमाजों की पाबंदी करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, सुन्नतों वाले आमाल कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आप अपने नस्लों को मालदार बना रहे हैं। ऐसे नहीं आप ईमान आमाल की जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, सुन्नतों वाले अमल करें, जिक्र अज़कार करें, यकीन जानिए आप अपने नस्लों को मालदार बना रहे हैं। जो तस्वीर, जो जिक्र, जो अमल आपको बताए गए, ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, नस्लों के लिए भी कर रहे हैं, नस्लों के लिए भी बेहतरी हो रही है। इससे सिर्फ आप नहीं, नस्लें, आपकी औलादें खुशहाल, सेहतमंद, तंदुरुस्त रहेगी। उन्हें बेटे, नेमतें, आमाल वल बनून, बेटे और माल, जीनत और चीजें सब मिलेंगी। खुलासा ये कि आप चाहते हैं खुशहाल हो, आपकी नस्लें खुशहाल हो, हमारे घर, हमारे मोहल्ले, हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारी सड़कें, हमारी सनातें, तिजारतें खुशहाल हो, बेटे बेटियां, नवासे नवासियां, पोते पोतियां, बहू बेटियां खुशहाल हो। अगर आप चाहते हैं खुशहाल हो, आपके नस्लें खुशहाल हो, हमारे घर खुशहाल हो, हमारे मोहल्ले खुशहाल हो, हमारे खेत खुशहाल हो, हमारे खलियान खुशहाल हो, हमारी सड़कें, हमारी सनातें, हमारी तिजारतें खुशहाल हो, हमारे बेटे बेटियां खुशहाल हो, हमारे नवासे नवासियां खुशहाल हो, हमारे पोते पोतियां खुशहाल हो, हमारे बहू बेटियां खुशहाल हो, तो मोहतरम सामीन, ये आमाल खुशहाली के ज़बरदस्त राज है, यकीन जानिए। फ़कत मेरी ज़ुबान चल रही है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहा हूँ। फ़कत मेरी ज़ुबान चल रही है। ये ज़िंदगी का निज़ाम है, कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी का, मोहतरम सामीन, इसको लेकर चलना है और अपनी ज़िंदगी में आमाल को लाना है। नमाज वाले आमाल, तिलावत वाले आमाल, ज़िक्र अज़कार वाले आमाल, नबवी आमाल, माशाअल्लाह, फिर हमारी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजरेगी। अल्लाह पाक हमें यकीन नसीब फरमाए, यकीन की कामिल दौलत और यकीन की सच्ची राहें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीन, अल्लाह पाक के नाम पढ़े जा रहे हैं, बहुत बड़े मुतबर्रक मुक़द्दस नाम है। चुनांचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। 15 पारी का आयत है।